यूज नहीं किया पर सुना है लोग यूज करते हैं, तो मैंने क्या बता दूं। लकड़ी लकड़ी भाई, मैं तो बड़े शॉर्ट में बोला, बाकी समझने वाले समझ गए, ना समझे अनाड़ी है। एनीवे, तुम सा नहीं देखा, मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा और मुझे हर इंसान ऐसा लगता है कि मैंने वाकई इस जैसा नहीं देखा है। एवरीबडी इज़ यूनिक, डिफरेंट, उसके बावजूद भी कुछ लोग इतने अच्छे लगते हैं कि वाकई उनके बारे में बार बार कहने को मन करता है। उनमें से एक थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें मैं उनके बेटे को, नॉट कि उन्हें ललिता जी से मिली हुई हूँ बहुत बार, लेकिन उनके बेटे अनिल शास्त्री से उनके मुंह से जो किस्से सुने वो मैं सुना। वो हम लोग फैमिली फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड वो एक ही वोल्टास में जॉब करते थे। यस, उनसा नहीं देखा। जब भारत को आज़ादी मिली तो हर कोई अपने सपनों का भारत देख रहा था। उस स्वतंत्र भारत का सपना देखने वालों ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी। कई लोग शहीद हुए। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कई हमें नेशनल हीरो भी मिले। उनमें से बहुत लोगों को आप जानते हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। वो छोटे से कद के एक गांव से लाल बहादुर शास्त्री। और जो भी मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, ये सारी मुझे खुद अनिल शास्त्री, उनके बेटे ने बताई हैं। उन्हें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस तरह के इंसान थे। शास्त्री जी बहुत सरल, ईमानदार व उसूलों पर चलने वाले एक महान व्यक्ति थे। अनिल के अनुसार, जो कि उनका बेटा है, उनके पिताजी ने कभी भी किसी बच्चे को मारना तो बहुत दूर, डांटा तक नहीं। एक रात वो ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने अनिल को अपने पास बुलाया और अनिल से कहा, अनिल, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम बड़ों के पैर छूते हो तो क्या करते हो, आधे रास्ते घुटनों तक पहुंच के ऊपर उठ जाते हो। उस समय अनिल कहने का, मैं कोई करीब 15-16 साल का था। नेचुरली अपनी गलती कैसे मानूं, तो मैंने फिर कहा, नहीं, बाबूजी ही बुलाते थे वो फादर को। नहीं बाबूजी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा बराबर से बड़ी रिस्पेक्ट से पैर तक नीचे जाता हूँ और छूता हूँ, हो सकता है आपने मेरे भाइयों को देखा हो। तो शास्त्री जी ने कहा, अच्छा ऐसा है, जरा खड़े हो जाओ। कहता मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो शास्त्री जी ने मेरे नीचे झुक तक पैर छुए। बोले, अगर तो तुम ऐसे छूते हो पैर, तब तो कोई बात नहीं, हो सकता मैंने ना देखा हो, और अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ आगे से इस तरह से करना। तो ऐसे वो फादर थे जिन्होंने ज़िंदगी में करके दिखाया है, डांट के नहीं बोला कि आप यही करो। उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे कुलदीप नैयर, जो कि आप सब शायद जानते होंगे, पत्रकार रह चुके हैं। एक बार वो बताते हैं, जबकि शास्त्री जी गृह मंत्री थे, तो एक कार में वो वापस कहीं मीटिंग से आ रहे थे दोनों, ड्राइवर साथ में था, नेचुरली गवर्नमेंट की गाड़ी थी। एम्स के पास उस ज़माने में एक रेलवे फाटक बोलते वो हुआ करता था, वो बंद था और उसको खुलने में करीब 5-7 मिनट लगने थे। शास्त्री जी इतने सरल स्वभाव के, उन्होंने बाहर देखा, अरे एक जूस वाला खड़ा है, गन्ने का जूस वाला, गर्मी काफ़ी थी। बोलते चलो कुलदीप, चल के ना गन्ने का जूस पीते। हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, हो मेरा नहीं है जी, घंटी किसी और की। एनीवे, तो कुलदीप ने कहा, अच्छा ठीक है, ड्राइवर को भेजते ले आएगा, हम लोग थोड़ी बाहर जाएंगे। बोलते बिल्कुल भी नहीं, हम खुद जाएंगे, खुद वहाँ ठेले पे खड़े होके पिएंगे। कहते हम दोनों गए। हालांकि कुलदीप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि अरे गृह मंत्री हैं और उन्हें मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। इससे नहीं, नथिंग डूइंग। कहते हमने बड़े आराम से वहाँ पिया। शायद उस ज़माने में थकावट भी नहीं होता होगा, मुझे लगता है, जितना आजकल। और पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से दिए, मुझे नहीं देने दिए। तो ये है उनका एक कैरेक्टर, ईमानदारी का। तीसरी जो घटना उन्होंने मैं बताई, वो है जब वो प्रधानमंत्री बने
तो तब तक उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी। तो बच्चे अपना जो भी, जैसे कभी टांगे में जाते थे, कभी जो भी टैक्सी थी उसमें, तो उस समय बच्चों ने कहा कम से कम अब इतना तो कर दीजिए कि हमें एक कार ले दीजिए जिससे कि हम लोग स्कूल आना जाना कार में हमारा हो सके। तो शास्त्री जी ने बड़े ध्यान से सुनी बात, कहने लगे हाँ बात तो सही कर रहे हो तुम लोग, चलो मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे बोला देखो ऐसे ऐसे बच्चे कह रहे हैं, तो मुझे भी लगता है अब इन्हें कम से कम स्कूल आने जाने में आराम हो जाएगा, तो गाड़ी खरीद लेते, थोड़ा फिएट का भाव पूछो क्या है। तो कहते हैं उस समय फिएट 12,000 की आती थी, वो उनके सेक्रेटरी ने आके बताया उन्हें। तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये बताओ मेरे बैंक में बैलेंस कितना है। तो उन्होंने कहा बैंक में बैलेंस तो सिर्फ 7,000 है। कहने लगे अरे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बच्चों को हमने प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस तो हमने ज़रूर निभाना ही है। ऐसा करते उस ज़माने उन्होंने 7,000 अपनी जेब से दिए और 5,000 पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। ये लोन बाद में जब उनकी, क्योंकि वो तो 18 महीने ही रहे थे एज ए पीएम, उनकी डेथ के बाद ललिता शास्त्री ने अपने जो रिटायरमेंट पेंशन जो उन्हें मिली थी उसमें से दिया था। उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बहुत इन्हें समझाया कि देखिए आपके पास तो बैंक में कुछ है ही नहीं, बैलेंस है कुछ नहीं है, तो ये जो है पंजाब नेशनल से हम कह के माफ़ करवा देते। तो ललिता शास्त्री ने आगे से कहा सवाल ही उठता नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड के असूलों के अगेंस्ट है, ये काम मैं कर ही नहीं सकती, और ये पूरी पेमेंट उन्होंने की थी। तो ऐसे मतलब लोगों को मुझे लगा अगर हम याद ही कर ले तो शायद हमें उनके लिए कुछ, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को याद करने में और कहने में। सो दिस वॉज विच आई थॉट, और लिखा मैंने जो उन्होंने कहा वो मैंने कल रात में बैठ के फटाफट लिखा। सो इसीलिए मुझे याद भी था तो मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू।